चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल हमने सर्वनिर्णय प्रकरण के हल प्रकरण जो अवान्तर प्रकरण है वो समाप्ति पर्यंत उसका स्वाध्याय किया। आरंभ में हमने शास्त्रार्थ प्रकरण से लेकर और नूतन विषय का जहाँ से आरंभ हो रहा था यानी फल प्रकरण वहाँ तक का भी सिंहावलोकन किया। अब ऐसा कुछ निमित्त बन गया, आनंद का ईशत तिरोधान हो गया, तो उसके कारण अब यहाँ हमें सिंहावलोकन करने का फिर से अवसर मिल जा रहा है। तो जो विषय अभी हमने इस वर्ष इस वक्त अध्ययन में लिया है उसी का आप लोग सिंहावलोकन करवाएं। जैसे कि हर बार हमारी प्रक्रिया रहती है, कोई हमें समझाता है तो ऐसा लगता है सब समझ में आ गया, पर जब बोलें तब पता चलता है, तो लड़खड़ाती है हमारी जबान। बोलना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे भी आप लोगों ने श्लोक का वर्गीकरण किया हो, जिनके हिस्से में जो भी श्लोक हो, अभी हमारे पास समय तो पूरा है, इसलिए मैं कोई उसकी शैली के विषय में आपको निर्धारण करके नहीं कह रहा हूँ। जिसको जैसी अनुकूलता हो वैसे प्रस्तुति करें, पर आज के दिन में हो जाए ऐसा प्रयास करें। रुकें तो मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो अब किन किन का है क्रम? आपका है पहले? जय जय दंडवत प्रणाम। अगर आप आज्ञा करें तो छोटे छोटे एक दो प्रश्न हैं, या अभी कर लें या बाद में, जैसी आपकी आज्ञा हो। नहीं, आप ऐसा करें ना, जो प्रस्तुति हो उस समय उससे रेलेवेंट जो भी प्रश्न हो वो उसी समय ले लें। ठीक, जिसकी प्रस्तुति है उसी समय, और कोई और ही प्रश्न हो तो अलग बात है। हाँ बस, तो जब प्रस्तुति हो उसके साथ ही ले लें प्रश्नोत्तर। श्री वल्लभ कुल को मेरा सादर दंडवत प्रणाम, महाप्रभु जी को प्रणाम और सर्व वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमने अभी आज 5वां दिन है, 4 दिन से सर्वनिर्णय का जो अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम महाप्रभु जी का ये प्रयोजन है सर्वस्यापि निर्णयार्थम, ऐसा महाप्रभु जी ने प्रकरण के शुरुआत में कहा है। तो ये जो अभी जो प्रकरण आएगा कर्म मार्ग का, तो उसके अंतर्गत आ रहा है, और इसका प्रयोजन है जो मंद और मध्यम अधिकारी के हृदय में सिद्धांत स्थिर करने के लिए प्रमाण प्रमेय फल साधन के द्वारा ज्ञानादि मार्गन को तथा
जगत के पदार्थ के यथार्थ रूप के निश्चयार्थ सर्वनिर्णय का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी आगे का हमने जो भक्ति मार्ग तक वैदिक और भक्ति मार्ग का सिंहावलोकन करने के बाद में जो प्रकरण शुरू किया था, वहाँ से मैं ले रहा हूँ। एतन मार्गम द्वयम प्रोक्तम, तो जैसे दो मार्ग है तो वहाँ कह रहे हैं कि ऐसे तो वैदिक और भक्ति मार्ग और प्रपत्ति मार्ग भी आता है, लेकिन प्रपत्ति मार्ग भक्ति मार्ग के अनुकल्प में है, इसलिए दो मार्ग मुख्य है। तो इनका प्रमेय, प्रमाण और साधन से ये करके अभी इधर ये फल और साधन का निरूपण होगा। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है गतिम साधन संयुक्त, जैसे ये जो आगे जो किया पूरा सर्वनिर्णय में जो दो प्रकरण का जो ये किया, उसमें गति मतलब जो फल, अंतिम जो गति का मतलब होता है अंतिम फल क्या है, और उसके साधन का निरूपण किया गया। ये जो मैं आपके समक्ष पहली बार ही कर रहा हूँ, थोड़ा लड़खड़ा की जुबान, नहीं क्षमा करना। सुबोधनी जी में तो करते ही हो जी, ऐसी कोई बात है। प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूँ। घूंघटा ताल देता हूँ। अभी कर्म मार्गम प्रवक्ष्यामि भ्रांता नाम बहुशः फलम। तो ये जो इधर अभी ले रहे हैं जो भ्रांता है, भ्रांत है जो कर्म मार्ग में, ये कर्म मार्ग का निरूपण करने का यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, लेकिन कर्म मार्ग में जो भ्रांत है उनका जो फल है उनका यहाँ पर निरूपण किया जाएगा। सर्वत्रैव जगति फलम वर्तत इति सर्वत्र फलम साधनम च आह कर्म मार्गम इति। भ्रांत का मतलब यहाँ ऐसा समझ सकते कि जो बहुत गुण वाले हैं, जिनमें ज़्यादा गुण है और जो माया से जो नहीं है वो उनको दिखलाता है गुणों की भ्रांति से, तो ऐसे भ्रांत कहे गए हैं। और एक क्षण, इसमें कर्म मार्गम है या गे है? कर्म मार्गम अनुस्वार है? हाँ, अनुस्वार है, ऐसा मेरे को तो मार्गम है जी। ठीक है। करो आगे। हाँ, अभी ये मैं श्लोक ले रहा हूँ। सर्वत्र ही जगत में सर्वलोक में सुखरूप फल है, तहाँ एकस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्त। ये बृहद उपकरण का ये जो श्लोक है उसमें कैसे है कि एकस्य आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम, એટલે मात्रा से जो भी सुख है यहाँ पे, जो जहाँ अल्प भी सुख है, वाकु भगवत धर्मान आनंद रूप समझना। तो जो सुख मिल रहा है, जैसे चल रहा है दो अपना जो अभी विषय कल तक, कि जो भी सुख हो रहा है प्राप्त, वो आनंद की मात्रा मात्र से ही ये जो सुख की अनुभूति हो रही है, अन्यथा और कुछ नहीं है इसमें, खाली आनंद ही है, उसकी मात्रा से ये जो समझ में आ रहा है। उन सबन के अर्थ साधन हो कहे हैं कर्म मार्ग इति। स्वभाव गुणभेद करके नाना प्रकार के जो कर्म है वे ही नाना लोक में जाए वे के उपाय है। तो जैसे आपने ये जो समझाया था, मनुष्य का जो एक तो खुद का स्वयं का स्वभाव है और दूसरा कोई पदार्थ है तो उसमें जो गुण है, तो उससे जो स्वभाव और गुण का जो वो है, गुण है पदार्थ में और मनुष्य का स्वभाव है, तो उसकी वजह से वो वस्तु में जो गुण है उससे आकर्षित होता है और उसमें से फल बुद्धि हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जब ये फल को कई बार हम योग्य नहीं भी समझते, जैसे आपने आम का एक उदाहरण दिया था कि जब आम सड़ जाते हैं तो फिर उसमें फल बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ऐसे गुण और स्वभाव से फल बुद्धि बनती है।
और इसमें ऐसे स्वभाव और गुण के आवन जावन से उसमें जो अदलाव बदलाव होते रहते हैं। और इसलिए वो जो भगवान ने जैसे गीता जी में कहा है कर्मणो नाना मार्गम तुम स्वभाव गुण भेदा, तो वैसे यहाँ पे महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कर्मणो नाना मार्गत्वम स्वभाव गुण भेदात। तो इस तरह से स्वभाव से और गुणों के भेद से अलग अलग जो है बन रहे हैं कर्म। तामस कदापि न सात्विकम कर्म करोति, तो तामस जो है वो कभी भी सात्विक कर्म नहीं कर सकता, इसलिए आपने ऐसे समझाया था। तो जो सात्विक भी है वो कभी भी तामस कर्म नहीं कर सकता है, वैसे राजस भी वैसे ही समझ लो। कुर्वन् वा तामस प्रकारेण करोति अतो नव भेदा गीतायाम निरूपिता। तो ऐसे इस तरह से जो गीता में जो नव भेद बताएं इस तरह से कि जैसे तामस सात्विक और राजस से अलग अलग रीत से। तो इसका मैं भी ये श्लोक जो है ब्रजभाषा कर रहा हूँ। तात्पर्य ये है गुणा जीवस्य नैमे चित्तजा यस्तु भूतान सज्जमानो निबध्यते, भागवत पुराण 11:25-12 इत्यादि वचन सो अंतकरण में त्रिविध गुण रहे हैं। तो यहाँ पे भागवत जी में मैंने देखा तो उद्धव जी को भगवान जो कह रहे हैं, तो सर्वप्रथम जो पहले श्लोक से मैं एक थोड़ा ले रहा हूँ कि उसमें भगवान कह रहे हे पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में, गुजराती में तो मैं इसका हिंदी बोलता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का जो प्रकाश हो रहा है उसके हिसाब से प्राणियों में स्वभाव में फर्क पड़ते रहता है। और अब मैं गुणों से कैसा कैसा स्वभाव बनते हैं उसका वो बता रहा हूँ, वो सावधानी से सुनो। तो जो आपने जैसे कहा ना कि ये जो नूतन नवीन नया कुछ लग रहा है, तो यहाँ पे भगवान भी ऐसे कह रहे हैं कि ये सावधानी से सुनने योग्य है। और 12वें जो श्लोक में वहाँ कह रहे हैं सत्व रज तम, ये 3 गुण है। और जो कहाँ है तो जीव के चित्त में रहते हैं, तो उसके रहने से चित्त में रहते हैं और उनके साथ मेरे भगवान को कोई इसके साथ कोई संबंध नहीं है, जो चित्त में रहने वाले गुण हैं। और मैं इससे बनता भी नहीं हूँ। ये गुणों के द्वारा शरीर अथवा तो धन वगैरह में आसक्ति हो ही जाती है और इस तरह से जो जीव है वो बंधन में आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये विशेषण प्रयोग आ गई पुरुष प्रवर उद्धव जी, तो मेरे को जी ऐसा लगा। और अगले जो 24वें अध्याय में भी ऐसा करे कि जो पुरुष जो है अपनी जो स्थिति है उसमें स्थित हो जावे, इसके लिए मैं ये जो कह रहा हूँ, ऐसा उद्धव जी को कह रहे हैं। तो ऐसे जी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं, तो जैसे आपने बताया था ना ब्रह्म और भगवान और परमात्मा, तो यहाँ जो उद्धव जी है वो एक पुरुष जीव है और वहाँ जो परमात्मा भगवान जो है उनको उद्धव जी को कह रहे हैं। तो ऐसा मैं ये जो इसमें मैंने ऐसा समझा है ये श्लोक में। तो अभी आगे मैं इसमें ले रहा हूँ। तो उन चित्त स्वभावभूत गुणन के भेदन सो त्रिविध कर्म करवी वारे त्रिविध जीव है। मायिक गुण सो व्याप्त अनेक अंतकरण है, तासो ब्रह्म को यथार्थ ज्ञान उनको नहीं हुए हैं, तासो अयथार्थ ज्ञान सो ही वे कर्म करे हैं। तामस जीव कभी सात्विक कर्म नहीं करेगो, यदि सात्विक कर्म करेगो तो वाकु तामस प्रकार सो ही करेगो। याई सो 9 भेद गीता जी में कहे, जैसे आपने समझाया था कि वो मसाला डाल रहे थे कोई रसोईया, तो उसने उसकी तामस थी लेकिन वो सात्विक से कर रहा है, लेकिन है जो तामस था उनमें है वो दिख रही है। तो इसमें जो श्लोक है अयथा ज्ञानतः कर्म कुर्वाणं त्रिविधा मता सात्विका विभेदेन कर्म चापि त्रिविधा भवेत। तो इस तरह से अनेक भेद हो रहे हैं, सात्विक आदिगण से सात्विक राजस तामक ऐसे अनेक भेद हो रहे हैं। और इसमें जो 3 जो है
ये मुख्य है, जो राजस तामस और ये जैसे मेरी बुद्धि से इतना किया। हाँ, सुंदर, हाँ, अच्छा किया। आगे जिनका क्रम हो, कौन है? श्री महाप्रभु जी को मेरे दंडवत प्रणाम, वल्लभ कुल को मेरे दंडवत प्रणाम। हमने आगे के 2 श्लोक में जो देखा कि जो भ्रमित हुए ऐसे भ्रांत लोगों को बहुत प्रकार के जो फल का निरूपण यहाँ पे होता है, प्राप्त होते हैं, उनका निरूपण देखा कि यहाँ भ्रांत कहने का अभिप्राय है कि कर्म मार्ग में जो आए, कर्म मार्ग में मार्ग भ्रांत नहीं है, परंतु उसके पर जो आए हैं भ्रांत लोग, उसके लिए उसका यहाँ पर निरूपण करने जा रहे हैं श्री महाप्रभु जी। तो आगे हमने देखा कि 9 प्रकार के जो भेद बताए हैं गीता जी में। तो जैसे जो सात्विक होगा वो प्राप्त किया हुआ कर्म शास्त्र में कहे गए अनुसार ही फल की आकांक्षा नहीं रखते हुए निष्पृह रहकर राग द्वेष से रहित करता है, उसे उस कर्म को हम सात्विक कहा जाता है। जो कर्म मन में कामना रखकर फल की प्राप्ति की इच्छा से अहंकार सहित बहुत आयास से किया जाता है, ऐसे कर्म को राजस कर्म कहा गया है। जो कर्म में परिणाम का विचार नहीं किया गया हो, हिंसा प्रधान हो, अपने सामर्थ्य का विचार भी नहीं किया हो और कर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान न हो, ऐसे कर्म को यहाँ पर तामस कर्म कहा गया है। जैसे कर्म 3 प्रकार के होते हैं, वैसे कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। जो करता है वो चाहे सात्विक हो, राजस हो या तामस हो, जिस प्रकार वो कर्म करेगा, उदाहरणतया सात्विक करता राजस या तामस कर्म भी कर सकता है। इस प्रकार 9 भेद बताए, तो उनको फल की उनको फल भी उनके अनुसार ही मिलेगा। गीता जी में भगवान की आज्ञा है 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में कि सत्व में स्थित है उनकी गति ऊर्ध्व गति है, यानी उनका उद्धार होता है। जो रजोगुण में स्थित है उनकी मध्यम अवस्था रहती है और जो तामस होते हैं उनकी गति अधोगति हो जाती है। तो जो सात्विक जीव है जिनकी ऊर्ध्व गति होती है वो देवयायन से जाते हैं, जो क्रमिक रूप से उत्तम लोकों को प्राप्त कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो सात्विक कर्म करता राजस कर्म करके दक्षिण मार्ग से मेरू पर्वत वगैरह उत्तम स्थान में शुभ भोग का अनुभव करता है। सात्विक करता तामस कर्म करके पाताल में सुख भोगते हैं। राजस करता सात्विक कर्म करके दैत्य स्वर्ग में जन्म लेते हैं। राजस करता राजस कर्म करके चंद्रलोक में सुख का अनुभव करते हैं। तो राजस करता जो तामस कर्म करके यक्षलोक में सुखी होते हैं। तो तामस जीव सात्विक कर्म करके पितृलोक में जाते हैं और तामस जीव राजस कर्म करके पितृलोक में भूलोक में यानी कि प्रेत योनि में जाते हैं, वहाँ सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। तामसी जीव तामस कर्म करके सर्पाधिक सुख को अनुभव करते हैं। इस प्रकार 9विध फल का निरूपण किया है। इन सब कर्म करने वाले की कर्मानुसार पुनरावृत्ति तथा पुनर्जन्म होते हैं। यहाँ तक का मेरा दंड प्रणाम जी। अच्छा किया निरूपण, हो करो आगे। પ્રણામ જે સર્વ વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ। મારો 264 અને 265મો શ્લોક છે। તો આગળ આપણે જોયું કે આ પ્રમાણે 9વિધ ફળનું નિરૂપણ કર્યું છે। આ બધા કર્મવાળાની કર્માનુસાર પુનરાવૃત્તિ તથા પુનર્જન્મ થાય છે। આમ જ ભગવાન શ્રી ભગવદ્ ગીતામાં આજ્ઞા કરે છે કે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ તથા સામવેદ આ 3 વેદના ધર્મમાં પરાયણ મનુષ્ય ગતાગતકુ અર્થાત જાયવે આયવેકુ પ્રાપ્ત થાય છે। પ્રકીર્ણ ફળનું વર્ણન કરવા માટે દેવતાની ઉપાસનાના ફળનું વર્ણન કરે છે। આગળ જે દેવતાની જન્મભર ઉપાસના કરવામાં આવે તેમાં સાયુજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। આમ પૌરાણિક દુર્ગા, ગણપતિ વગેરે દેવતાની શુદ્ધ ભાવથી ઉપાસના કરવામાં આવે તો પોતપોતાના ઉપાસ્ય દેવતામાં સાયુજ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે।
આ પ્રકીર્ણ ફળનું અહીં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અસ્તુ. सुंदर. यहाँ देखो महाप्रभु ने दुर्गा पद का उल्लेख किया है, तो वो जो शाक्त मार्ग में जो निषिद्ध प्रकार है उससे ये सात्विक साधना है उपासना की, जो शाक्त होते हुए भी सात्विक है. आगे करो. जी जी हमारी बारी. धन्यवाद जी जी. हाँ, हमने पूर्व से देखा कि चित्त स्वभाव भूत गुण भेद से त्रिविध कर्म करने वाले त्रिविध जीव है. ब्रह्म को यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अयथार्थ ज्ञान से ही कर्म करते हैं. और फिर नवविध फल का निरूपण देखा, जिसके फल में पुनरावृत्ति तथा पुनर्जन्म होता है. अब प्रकीर्ण फल का निरूपण करते हैं. देवता उपासना के फल को वर्णन कर रहे हैं. देवोपास का नाम इति शब्द से. तो कह रहे हैं कि जो देवता की उपासना करी हो उनकी सायुज्य की प्राप्ति होती है. अब आगे यदि यह प्रश्न होता है कि विष्णु को छोड़कर अन्य देवता की उपासना कौन करेगा, तो ऐसी शंका क्यों हुई, यह पुरुषोत्तम जी ने आवरण भंग में बताया है कि बहुत पुराणों में तथा वेदादि स्मृतियों में विष्णु की महिमा बताई है, इसीलिए यह प्रश्न होता है. अब ऐसी शंका का उत्तर देते हुए मनुष्य तीन प्रकृति के होते हैं. तो ये श्लोक से है. यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतान भूतगुणाश्च अन्य यजन्ते तामसा जना. यह श्लोक से उसका उत्तर दे रहे हैं. यह श्लोक गीता जी में भी 17 अध्याय में 4था श्लोक है. तो वहाँ कह रहे हैं कि सात्विक मनुष्य देवता की उपासना करते हैं, राजसी प्रकृति वाले यक्ष और राक्षसों की उपासना करते हैं, और तामसी प्रकृति वाले भूत प्रेत गण की उपासना करते हैं. अब ऊपर बताए गए श्लोक में जो देवताओं की बात है, मतलब वह एक ही देवताओं की उपासना हो रही है. अब आगे अनेक देवताओं की उपासना कोई जीव करे तो उसकी बात कर रहे हैं. तो कहते हैं कि उन जीव को कर्म मार्ग का फल मिलेगा, कर्म प्रधान्य फल मिलेगा, उपासना प्रधान्य फल नहीं मिलेगा. फिर आगे प्रकाश में समझाते हैं कि जो जीव अनेक देवताओं की देह त्याग पर्यंत भक्ति करता है, तो जो देह त्याग के समय जो उपासना कर रहा है उस देवताओं के अनुकूल उनको सायुज्य की प्राप्ति होगी. और अन्य देवताओं की करीब ही उपासना तो अंतिम देवताओं के जल्दी ही प्रसन्न होने में कारण होगी. अस्तु. सुंदर. हाँ, अच्छा किया. कौन है आगे? नंदीश. એમનું શું નામ? हाँ हाँ पूछो. एक क्षण, हमने कहीं प्रश्न है. प्रणाम जीजे. जीजे यहाँ पे जो लिखा है ना कि भक्ति सहित क्रम सो विधान पूर्वक अनेक देवताओं की उपासना करने वाले को जहाँ देवता की देह त्याग समय उपासना हो वह देवता के सायुज्य को प्राप्त होवे है, तो वो अंतिम गति तो प्राप्त, वो तो समझ में आया. लेकिन यहाँ पे जो क्रम सो जो शब्द दिया है ना, क्रम सो, तो अपन समझो पंच उपासना करते हैं, कोई पंचदेव की उपासना करते हैं, तो अपन ने आगे पढ़ा था कि उसको मतलब शंकर का महात्म्य है तो शंकर रखेंगे और आजू बाजू फिर 4 देवता रहेंगे. तो पहले शंकर की और फिर ये 4 देवती, ऐसे मतलब क्रम से बताया गया है, या पहले 5 साल 7 साल कोई एक देव की उपासना किया, फिर उनको दूसरे देव मतलब दूसरा कुछ फल चाहिए इसके लिए दूसरे देव की उपासना किया, फिर तीसरे देव की उपासना की, और लास्ट में जो देव का अंतिम समय में जो देव में उसमें रहेगा श्रद्धा, उसमें वो सायुज्य प्राप्त करेगा. तो ये क्रम से, तो उसका मीनिंग कैसे समझना? नहीं, यदि देवता का सायुज्य आदि जो मुक्ति है ऐसे फल की अभिलाषा होगी तो उसका उत्तमाधिकार रहेगा. लौकिक पारलौकिक क्षुद्र फल की कामना से करेगा
तो हो सकता है कि वो कामना पूरी न होने पर देवताओं को अजमाता रहेगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे। तो वो यहाँ उसकी बात नहीं है। उत्तम प्रकार का मुक्ति रूप जो फल है उसकी यहाँ बात हो रही है। हमने जैसे साधन प्रकरण के समापन में श्री पुरुषोत्तम जी ने जो उसका सार संक्षेप दिया, उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले देखो, अत्रायम क्रम प्रतिभाति पूर्वं भगवत कृपांकुरस्य स्वतः संस्कारेण भगवन मार्गीय संगादिनावा उद्बोधे। संस्कार वशात अथवा भक्ति मार्गियों का संग प्राप्त होने पर अथवा ऐसे ही कोई और कारणों से भगवत कृपा का जो अंकुर है वो अंकुर प्रस्फुटित होगा। वो कृपा का अंकुर प्रस्फुटित होने पर भगवत मार्ग में उसकी रुचि होगी। ततो अस्मिन प्रवेश इच्छा, तो उसमें मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा होगी। उसमें यदि मार्ग अंकुर जो है भगवत कृपा का वो दृढ़ होगा तो ये मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है, ऐसी बुद्धि पूर्वक मार्ग में प्रवेश हो जाएगा और द्वारभूत गुरु द्वारा शरणागति होगी। अब द्वारभूत जो गुरु है वो हम आगे इस बात को देख चुके हैं कि गुरु तो आचार्य शरण ही है, और दूसरे जो गुरु हैं वो आचार्य शरणों तक पहुंचाने का द्वार है। तो अब अगर वो गुरु जो उसके नसीब में आया है वो अगर महाप्रभु का द्वार बन पा रहा है और वो उस मार्ग में जो प्रवेश हुआ है उसे महाप्रभु तक पहुंचा रहा है, तो क्या होगा कि श्रीमद् आचार्य चरणेषु भगवद अभेद बुद्धि ही, महाप्रभु में भगवद अभेद बुद्धि होगी। अभेद बुद्धि का मतलब क्या कि भगवान ही इस रूप में अपनी भक्ति का मार्ग प्रकट करने के लिए और दैवी जीवों को भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। और तब फिर सर्वोत्तम आदि जो स्तोत्र हैं उनके द्वारा वो आचार्य चरणों का भजन करेगा। यहाँ तक पहुँचाइए। पहले क्या था? भक्ति मार्गीय भक्तों का संग, उसके बाद द्वारभूत गुरु, उसके बाद महाप्रभु, उसके बाद भगवान। तो अब ये देखो उत्तरोत्तर क्रम बढ़ रहा है ना। अब मानो कि कोई व्यक्ति जिसका संग हुआ है वहीं अटक गया, जीवन समाप्त हो गया, वो भगवती के संग से आगे नहीं बढ़ा तो वो दमलापंथी हो जाएगा। किसी को द्वारभूत गुरु प्राप्त हुआ और गुरु में अटक गया तो वो वल्लभपंथी हो जाएगा, या जो भी जिसको कहते हैं उसका नाम जो भी हो। महाप्रभु तक पहुंचा और वहाँ से आगे भगवान तक नहीं पहुंच पाया तो वो वल्लभपंथी हो जाएगा, उसको वैसे फल मिलेगा। अगर बीच में किसी ने आकर कहा कि हमने यमुनाष्टक का पाठ कभी किया कि नहीं, यमुनाष्टक का के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, वो तो भक्ति की साक्षात देवी है, माता है, तो बिना यमुनाष्टक के कुछ नहीं होता। तो लग पड़ेगा 41 पद करने, 41 यमुनाष्टक करने। अब ये क्या है, स्वभाव और गुण का भेद जैसा है ऐसी सबकी रुचि हो जाती है, उसमें किसी का बस नहीं है। हम देखते हैं हमारे आसपास लोग उनकी अज्ञात कारणों से किसी इनमें से किसी के प्रति विशेष आसक्ति हो जाती है। कोई गाय में, कोई ब्रजभूमि में, कोई यमुना जी में, ब्रजभूमि में भी कोई किसी स्थान विशेष में, हमें तो यहाँ सिवा बीजे कहीं जाता ही नहीं, तो ब्रज में भी फिर वो सिलेक्टिव हो जाते हैं, उनमें ही वहीं उनको ब्रज की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार से जो भी विहित अनेक कर्तृणाम
शास्त्र में विहित हों, ऐसे अनेक देवों का वो उपासन यदि करता है तो देहांत में जो उपासन होगा उसी का उसे फल मिलेगा। अब देहांत में जिसका उपासन किया है और उसने उसकी प्राप्ति हुई, पर वो यदि सभान है, जागरूक है और उसका भजन जो कर रहा है उसके प्रति उसकी कल्याण की भावना है, तो वो ये कहेगा कि तुम ठीक है यहाँ लटक गए हो अभी, पर ये अंतिम पड़ाव नहीं है, इससे आगे तुमको जाना चाहिए। तो वो उसको प्रेरित करेगा यदि वो दुर्जन नहीं है तो फिर उसकी गति वहाँ से आगे बढ़ेगी। यदि नहीं उसे हो पाया और जिसका उसने भजन किया वो यदि स्वार्थांध है तो उस स्थिति में उसकी दुर्गति होगी। आया ना समझ? वही बात यहाँ भी कही जा रही है। पुट्ट मार्ग में भी यही बात लागू होगी, सभी जगह यही होता है। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। ये जो पहला जो श्लोक है ना, अयथा ज्ञानतः, उसमें जो साचोरा जी की जो टीका है उसमें ऐसा लिखा है कि इत्यादि वचन सो, भगवत पुराण इत्यादि वचन सो अंतःकरण में त्रिविध गुण रहे हैं, उन गुणन के भेदन सो त्रिविध कर्म करने वाले जीव त्रिविध जीव है। तो ये मेरा शायद हो गया होगा, लेकिन हम लोग उस टाइम बाहर बैठे थे तो मुझे उसका आंसर नहीं पता है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जो त्रिविध गुण जो अंतःकरण के बताए हैं, तो मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि अंतःकरण जैसे जड़ है तो सब जड़ जो है वो प्रकृति में से सब जड़ का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे अंतःकरण के अलावा अपना देह है, वो जो सब कुछ है जड़, जो उस सब में त्रिविधता आती है, प्रकृति की त्रिविधता सब में आती है, तो वो ये जो जड़ देह है वो प्रकृतिवत हो जाता है। तो उसमें अंतःकरण ऐसा स्पेसिफाई क्यों कहा? जैसे हमारे अंतःकरण के अलावा जो भी हमारे शरीर के जो फैक्टर है वो सब त्रिविधि ही है, तीन गुण वाले। कर्ता, कर्म और कर्म फल, ये तीन व्यवस्था बता रहे हैं ना। तो अंतःकरण जैसा होगा उस प्रकार से उसकी सात्विक राजस तामस कर्तृ रूपता होगी। ये कर्ता सात्विक है। फिर वो सात्विक कर्ता यानी जिसका अंतःकरण सात्विक है, वो यदि राजस कर्म करेगा तो उसको वो फल मिलेगा, तामस करेगा तो वो मिलेगा। ऐसे नहीं, लेकिन त्रिविधता, गुणों की त्रिविधता अंतःकरण में है, ये क्यों? ऐसा लिखा है कि इत्यादि वचन सो अंतःकरण में त्रिविध गुण रहे हैं। हाँ, तो नहीं होते हैं? नहीं, पूरी बॉडी में होते हैं, इतने अंतःकरण में क्यों? जैसे वो अंतःकरण तो इंटरनल अपना ये इंस्ट्रूमेंट है, तो अपने हाथ पाँव में वो गुण बिना गुण के थोड़ी होते हैं, उसकी इफेक्ट भी तो बॉडी में। कल हमने देख लिया ना, कर्तृत्व किस में है, वो अपने कल समापन में यही तो विषय का विचार किया था। जैसे जीवात्मा अंतःकरण के नजीक रहता है, इसलिए हाँ, यही इसका आंसर। कर्ता वही है, हम तो ऐसा ही करते हैं ना। इसीलिए कर्तृत्व है वो जीव में उपचरित है, वस्तुतः तो कर्ता अंतःकरण होता है। ये तो कल देख लिया ना, यही आंसर है इसका। दंडवत प्रणाम जी। कौन है? हाँ भाई, हाँ हाँ, श्लोक 268 269। कर्मणा घना रीतिर ब्रह्मणापि न बुध्यते ईश्वरत्वात् तदिच्छयाः प्रधानत्वाद् अनेकदा तदुद्रेको वसाने स्यात् कृपा क्रोध विभेदतः। यहाँ उत्तानिका में आचार्य चरण एवं उपासनया नियतम फलम उपाद्य कर्म मार्गे फलस्य अनियतत्वम आह कर्मणामिति। तो एक ऐसे उपासना के नियत का फल को वर्णन करके कर्म मार्ग में फल की अनियतता को वर्णन करे है कर्मणाम करके। कर्म फल नियत नहीं है, एक विहित कर्म में हजारन निश्चित कर्म आन पड़े हैं,
ऐसे ही एक निषिद्ध कर्म में बहुत विहित शुभ कर्म आन पड़े। उन कर्मन को कौन को फल होएगो ये सबन के ही हृदय में संदेह हुए, क्योंकि कर्म स्वरूपी भगवान ईश्वर है, स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से दुष्कर्म रूप से प्रकट होए के दुख रूप फल को देंगे अथवा तो सुकर्म रूप प्रकट होए के सुख रूप फल देंगे, ये बात जानी जावे है। अतः कर्म फल नियत नहीं है और अंत समय में जो कर्म होए वही फलदायक है। तहाँ ईश्वर इच्छा से कैसे रूप से कर्म प्रकट होएगो ये नहीं जान सके। यदि जीव पे कृपा होए तो शुभ पुण्य रूप से प्रकट होए, यदि क्रोध होए तो अशुभ पाप रूप से प्रकट होए, ये निर्णय वहाँ जो कामजन्य से अधमता को प्राप्त करे एक ये कहो है। और जो है ईश्वर इच्छा निर्मुष तथा अनियत होए सो आगे वाको उपादन करके कृपया इति सो कृपया धमता प्राप्त भक्तम वै मोचेत क्वचित अनियुक्त पश्यानां पीडया क्रोधत क्वचित हीन भावम न येत्स दुष्टम व मोचयेत क्वचित। ये कह के आगे कह रहे कर्म को सिद्धांत भगवान के अधीन है। तो वहाँ कह रहे कि कर्म रूप भगवान निषिद्ध कर्म सो अधमता को प्राप्त भय भक्तनु कृपा करके संसार को छुड़ाए दे है। यह प्रकार निषिद्ध के अंत में वो शुभ रूप से प्रकट हुए है। ऐसे ही विहित शुभ कर्म के अंत में निषिद्ध पाप रूप से प्रकट हो जावे है। जैसे भगवान की आज्ञा बिना जो तप करे या जो भगवान की आज्ञा बगैर तो भगवान को कहे कि भाई आपने कहो तो जो मेरी भी तो तकलीफ़ देखो, जो आपने कही है थी कि मेरी भी वो तकलीफ़ वहाँ देखने चाहिए। जो गीता वाक्य के अनुसार 17:6 प्रभु वह हीन भाव को प्राप्त करे अथवा नरक की गति वहाँ देवे। आचार्य चरणों श्लोक के उपसंहार में ये आज्ञा करे थे कि प्रभु के चरित्र विचार में नहीं आ सके, यही सो भगवान ने अपनो अभिप्राय कर्म मार्ग में निरूपण किया है। जो प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, या लिए यहाँ मैं विराम। बंद कर दो। हाँ हाँ ग्राम सिंहादि योनि को प्राप्त करे। यह ग्राम सिंह इसका मतलब नहीं पता है। कुतरा हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। अभी यहाँ तक हमने आम फिर भी तो इको आवश्यक हमारी तरफ। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम दीजिए। अभी यहाँ तक हमने ये देखो कि कर्म फल है वो प्रभु के अधीन हुए है। तो यहाँ पे 270 श्लोक में श्री महाप्रभु जी हमको ये बतावे है कि अभी जो कर्म करनो, जैसे कोई विहित कर्म हो या चाहे कोई निश्चित कर्म होए, तो वो करने से पहले अपने को प्रभु की इच्छा क्या है इसको विचार करनो। जैसे अभी कलो अग्निहोत्रादिकम न कर्तव्यम, मतलब कली में अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करने, फिर भी अगर ईश्वर इच्छा होए तो किए जा सके। जैसे अपने महाप्रभु जी के प्रागट्य में जो आपने मतलब आज्ञा हुई थी तो उन्होंने किए। वैसे ही विहित निश्चित कर्म है, जैसे ब्राह्मण को कभी सर्वथा मतलब उनको मारना नहीं चाहिए। तो फिर भी महाभारत में जब प्रभु की इच्छा थी तो वो मारनो हितकारी ही भयो। वैसे ही अश्वत्थामा को छोड़ भी दियो प्रभु की इच्छा थी तो वैसे ही यहाँ पे महाप्रभु जी अपन को ये बता रहे कि कोई भी कर्म करने से पहले ईश्वर इच्छा को विचार करनो। और अभी यहाँ पे ये हुए कि कलिकाल में तो ईश्वर इच्छा जानी नहीं जा सके है, मतलब ऑलमोस्ट असंभव जैसो है।
तो इसीलिए कर्म मार्ग यहाँ पे कठिन है, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। तो आगे दूसरे श्लोक में ये कर रहे कि अतस्व सुतरामेव कर्म मार्गो दुरत्यय, तो कर्म मार्ग दुरत्यय है, सर्वथा असंभव है। अभी यहाँ पे फिर ये आशंका होती है कि कर्म मार्ग अगर असंभव है, मतलब दुरत्यय है, तो फिर जीव को क्या करना हो। तो फिर यहाँ पे महाप्रभु जी भगवान की भक्ति ही एक कर्तव्य है, ऐसो समझा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर ऐसी आशंका होगी कि अगर जैसे कर्म मार्ग में प्रभु की इच्छा जानी नहीं जा सके है, वैसे ही भक्ति मार्ग में भी प्रभु की इच्छा क्या है वो जानी नहीं जा सके है। तो यहाँ पे फिर भक्ति मार्ग में भी फल तो प्रभु की इच्छा के अधीन ही है। तो भक्ति मार्ग में अधिकता क्या है कर्म मार्ग से। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि कर्म मार्ग में अगर प्रभु की इच्छा जाने बिना अगर हमने कोई विहित कर्म भी कियो तो वाको अनिष्ट फल हो सके है, लेकिन भक्ति मार्ग में सिर्फ वो भक्ति रुक जाएगी, मतलब भक्ति में बाधकता आएगी, लेकिन वो भक्त को कभी भी अनिष्ट नहीं होएगा। तो ये एक यहाँ पे महाप्रभु जी 271 श्लोक में समझा रहे हैं। उसके आगे फिर कर्म मार्ग में और क्या कठिनाई है वो भी समझा रहे 272 में कि कर्म मार्ग में सिर्फ प्रभु की इच्छा नहीं हो इतना ही प्रतिबंधक नहीं है, दूसरों भी है। जैसे कि कर्म है, एक कर्म दूसरे कर्म को के फल को न्यास करने वाला होए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे गुरु पिता आदिगण को समय देखे बिना नमस्कार करे तो आधे पुण्य को फल नाश हो जाए हुए। वैसे ही तो कर्म मार्ग के अनेक कर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे को फल को कैंसिल करे। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे विधवा एकादशी के उपवास करिवेशो गांधारी के 100 पुत्र नष्ट हो ही गए। तो ऐसे कर्म मार्ग में सर्वथा फल को तो निरूपण हो ही नहीं सके। तो कर्म मार्ग में ये भी कठिनाई है। अस्तु जी। विद्धा हो, विधवा नहीं, विद्धा एकादशी। हाँ, विद्या मतलब वेद वाली। कौन है आगे? એટલે जैसे अभिवादन होता है उसमें प्रत्यभिवादन भी होता है। तो एक तो जो अभिवादन करता है उसका यदि प्रत्यभिवादन नहीं किया जाता है तो जिसको नमस्कार किए हैं उसके पुण्य चले जाते हैं। अब आप तो यूँ 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 कर दो, अब इतने 50 लोग यूँ यूँ करें और सबको प्रत्यभिवादन हम कोई न कर पाए तो पाप का पोटला उसके ऊपर गिरेगा। तो जैसे अपने यहाँ जो प्रणाली है, ठाकुर जी को हम जगाते हैं, जगाने के बाद सुख से ठाकुर जी सिंहासन पर विराज जाएं। जगाने पर जो श्रृंगार आदि अस्त व्यस्त हो गए हों उनको हम सही कर दें। उसके बाद घर में जितने लोग सेवा में स्नान किया हो वो ठाकुर जी के सन्मुख आएं और तब वो चरण स्पर्श करें। तो ये किसी अभिवादन का एक औचित्य है, अवसर है। पलना झूल रहे हैं ठाकुर जी और बीच में उंगली डाल के और ऐसे हमने कर दिया। ठाकुर जी भोग चौकी हमने साज दी है, भोग सज गए हैं और उस समय के नहीं मैं चनपस कर लूँ ऐसे 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 करके। तो ये अशिष्टता है। तो उस अभिप्राय से ये कहा है। समझ में आया ना? अब ये जो अभिवादन है जिसमें प्रत्यभिवादन की अपेक्षा न हो उसमें कोई बात नहीं। पर जहाँ किसी का अटेंशन ड्रॉ करके हम अभिवादन करें और पीछे हम माथा झुकाएं, वो अपने को आशीर्वाद दे या मंत्र बोले या जो कुछ भी हो ऐसा, तो इस तरह से वो आशीर्वचन प्राप्त करने हों तो वो वाला अभिवादन है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो अनवसर में यदि आप करते हो तो फिर जिसका आपको अभिवादन करना है उसकी अनुकूलता का विचार करके और पीछे करना चाहिए।
ये केवल वो जो कहते हैं ना प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल का विषय है और कुछ ज़्यादा इसमें टेक्निकल या डरने वाली कोई बात नहीं है। और आपको वैसे भी पुण्य चले जाएं तो चिंता नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, करो आगे। कौन है? क्या? हाँ, अगर नहीं किए हों तो कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी थोड़ी उतावली में होते हैं गाय चराने की। ये जगाने के बाद, श्रृंगार धरने के बाद, ऐसे ही सामान्यतया हाँ करने चाहिए। ठाकुर जी कोई अपेक्षा रहती है कि सारी रात जिन सेवक वर्गों को देखा नहीं है वो कहाँ हैं, वो आए क्यों नहीं, तो उठने के साथ ही ठाकुर जी को ये सामने जाना चाहिए, चरण स्पर्श भी करने चाहिए। प्रणाली तो ऐसी है, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भूख लगी होगी तो अभी पहले अपन भोग धर दें उसके बाद करें। ऐसा ठाकुर जी में इतनी धीरज है, क्योंकि बंटा भोग तो रात्रि में हम धरते ही हैं ना। हाँ ठीक है, कर। कौन है? आचार्य त्रयी को दंडवत प्रणाम। उपस्थित वल्लभ कुल को मेरा दंडवत प्रणाम। सर्वे वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। अभी आगे कर्म मार्ग के जो डिफरेंट फल है उसका निरूपण किया गया। अब आगे आप उपासना मार्ग के फल का निरूपण करते हैं 273 से। इदानीम् उपासना मार्गस्य फलम् आह छायस्व इति। छायस्वेति म्रियस्वेति तृतीयो यदुदाह्यतः प्रकीर्णकानां सर्वेषां तत्फलां परिकीर्तितम्। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त जितने भी प्रकीर्ण है सबका फल यहाँ छायस्व म्रियस्व यानी कि जन्म मरण की जो पुनः आवृत्ति जो है वही होगा, ऐसा बताते हैं। ऐसे यहाँ छायस्व म्रियस्व को तृतीय गति बताई गई है। वेद एव तृतीय मार्गो निरूपितः, वेद में ही ये तृतीय मार्ग है ऐसा बताया गया है। अभी यहाँ दो मार्ग जो बताए गए हैं, धूम अर्चिरादि मार्ग जो है उसमें धूम मार्ग कर्म मार्गीय को और अर्चिरादि मार्ग है वो ज्ञान मार्गीय को है। इन सो अन्य जो भी कोई जीव है उन सबन की ये तो तृतीय गति होगी ऐसा बताते हैं। ये तृतीय मार्ग की प्रधानता बताते हैं कि कर्म मार्ग अंतर्गत यदि कोई कर्म मार्ग की प्रधानता न रख के उस देव की प्रधानता रखते हैं तो उनको यह फल है। ऐसे यहाँ उपासना मार्ग कही गया है, जिसमें आपने भी यह एग्जाम्पल दिया था कि कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ रूप अग्नि है उसे एज अ कनेक्शन के रूप में देखते हैं, हविष जो है उसे पहुंचाने वाले की लिंक की तरह यूज़ करते हैं, तो उसमें देवता का प्राधान्य बताया गया है। जो भी यज्ञ का प्राधान्य न रखते देव का प्राधान्य है। तो कर्म मार्ग में हूँ, देवता की प्राधान्यता में यही फल है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि आगे भी बताया कि उपासना मार्ग जो है उसमें सायुज्यादि फल का निरूपण किया गया है, तो यहाँ वापस से ऐसा क्यों कहा कि उपासना वाले जो है
उसको झायस्व म्रियस्व है। तो ऐसा मैं ऐसा समझी हूँ कि जो आगे बताया है वो शुद्ध उपासना मार्ग के अंतर्गत सायुज्यादि मुक्ति है, और यहाँ पे जो कर्म मार्ग के अंतर्गत जो उपासना मार्ग है उसकी बात की गई है। बराबर। अभी आगे 74-75 श्लोक से प्रसंगाद योग सांख्ययोः फलम आह ईश्वरालंबनम इति। अभी आगे कर्म मार्ग और उपासना मार्ग का फल बताकर योग और सांख्य मार्ग का फल बताते हैं। ईश्वरालंबनम योगो जन इत्या तु तादृशम। ईश्वरालंबन यानी कि ईश्वर में जो आलंबित है, ईश्वर की इच्छा से अपने कर्म को भगवान में अर्पण करे और ईश्वर को ही मूल माने और ईश्वर की इच्छा अनुसार किए गए सांख्य योग के फलरूप भक्ति की प्राप्ति होती है। बहुजन्म विपाकेन भक्तिम जनयति ध्रुवम। तो बहुजन्म के जो विपाक है, यहाँ ब्रजभाषा टीका में भी लिखा है कि बहुत जन्मन करके पके भय भक्ति के योग्य देह को प्रकट करी के भक्ति को प्रकट करे है। तो अभी गीता जी में भी ऐसी आज्ञा करते हैं आप कि सांख्य योग कर्मार्पण का फल तो पापनाश है, भगवत प्राप्ति नहीं। तो वहाँ कहते हैं कि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति ही प्रजायते। पाप को नाश भय सो कृष्ण में भक्ति होए है, तासो ईश्वर को आलंबन झामे है ऐसो योग, तथा भगवान में चित्त की एकाग्रता जामे है ऐसो सांख्य। ये दो बहुत जन्म करके पके भय भक्ति के योग्य देह को प्रकट करी के भक्ति को प्रकट करे है। यहाँ एक एग्जाम्पल को रिलेट करना चाहूँगी कि अगर एक डिवाइस है कोई भी, तो उसमें हमें अगर बाहर से कोई वस्तु ऐड ऑन करनी है, एनीथिंग सॉफ्टवेयर और एनीथिंग, तो उसमें अगर हमारे डिवाइस में ही उतनी स्पेस नहीं है या फिर किसी प्रकार की निषिद्धता आ गई है, तो हम उसको ऐड नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। तो पहले हमें उस सब चीज़ को हटाना होगा। तो यहाँ पाप का नाश जो हमने बताया वो उस चीज़ से ले सकते हैं कि हमारे खुद का डिवाइस का क्लीन अप है, वो पाप नाश है। अभी एड ऑन करने में उसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा जीबीज़ में है। तो जैसे कि हम SSD अपडेट करते हैं या फिर ग्राफिक्स कार्ड एड ऑन, तो वो सब है, तो वो